बहुत लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया तो खत्म और कुछ नहीं चाहिए, जिंदगी धन्य हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब धन तो जिसका धन हुआ होगा वही जानता होगा। आपका क्या तकलीफ है अभी भी? हमारा क्या, सब गरीब मजदूर का यही तकलीफ है भाई। जब तक उनको रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक वो काम नहीं करेंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। जब पैसे मिलेंगे तो फिर भी उनके जीवन में खुशहाली तभी आएगी। मंदिर बनेगा तो उसमें भिखारी पैदा होंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। मैं अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूँ। मेरा घर ही फैजाबाद में ही है। यहाँ से आप लगभग काम क्या करते हो? मैं इस समय जैसे कहीं मजदूरी हुआ और भी कहीं भी और भी कहीं कोई वर्क के लिए काम के लिए लग गया काम, तो वही सब हम सब करते हैं। तो अभी तो आप इसी जिला से हो, तो अभी तो आपके जिला में राम मंदिर बन रहा है, पूरा देश में इसका चर्चा हो रहा है, सब लोग बहुत वाहवा दे रहे हैं। आपका क्या कहना है? हमारा क्या कहना है, हम मंदिर बनेगा तो उसमें भिखारी पैदा होंगे। अब इसके बाद में जैसे और भी चीज़ें हैं, छात्रों के प्रति भी कुछ ध्यान देना चाहिए। बेरोज़गारी इतना इतना है कि अब प्राइमरी लेवल से देखिए, उसमें क्लास तो 5 तक बनाया गया है, लगभग 1 से लेकर 5 तक, लेकिन उसमें टीचर 2 ही हैं। बताइए 2 टीचर लगभग 5वीं क्लास तक कैसे पढ़ा पाएंगे? हम लोग यहाँ पे आके, हम लोग जब मंदिर के वहाँ पे लोगों से पूछ रहे थे कि आपके यहाँ पे विकास कैसा हुआ है, भाजपा की सरकार कैसे काम कर रही है, सब लोग ने बोला कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, रास्ता वास्ता बन गए, पार्क बन गए, कुंड बन गए। आप कह रहे हैं कि स्कूल में टीचर नहीं है। अस्पताल का क्या हालत है अभी? अस्पताल में जाइए तो वहाँ पे इतने ज़्यादा, पहली बात भीड़ ज़्यादा होती है। जहाँ ठीक है भाई, भीड़ होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे इलाज भी तो होना चाहिए। पता लगे वहाँ पे जाइए, पर्ची कटवाइए, दवा के लिए अंदर में कोई दवा ही उपलब्ध नहीं, सारी चीज़ें दवाइयाँ बाहर से लिखी जा रही हैं। यही सब चीज़ें हैं। डॉक्टर से अस्पताल में? नहीं, सब डॉक्टर तो हैं ही, डॉक्टर। हाँ हाँ, सर्जन वगैरह हैं। यहाँ पे मंडलीय हॉस्पिटल है, अपने यहाँ का बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है जी। कहाँ पे है वो? फैजाबाद के अंदर? फैजाबाद के अंदर दर्शन नगर में लगता है वो। अयोध्या में एक हॉस्पिटल है, श्री राम हॉस्पिटल बोल के, वहाँ पे हमें पता चला कि वहाँ पे सर्जन नहीं है, बस अस्पताल ही है राम के नाम पे। आप गए हैं वहाँ पे कभी? एक बार हम गए थे लगभग 2 महीने पहले। हम अब वहाँ का हालत हम ज़्यादा, हमको उसके बारे में पता नहीं है। तो आपके ज़िले में और क्या क्या जो तकलीफ है आप लोगों का, या फिर क्या क्या सुविधा हुआ है भाजपा का सरकार आने के बाद? जो राम मंदिर बना है वो तो बना है, उन्होंने किया है, उसके अलावा और क्या क्या किया है आप लोगों के लिए? अब हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ है। हम आम जनता के लिए, गरीब मजदूर के लिए तो भाई कुछ नहीं हुआ है। जितने मजदूर हैं सब बाहर से मंगाए गए हैं। यहाँ के मजदूर को अगर वो काम पे रखा जाता तो कुछ रोजी रोटी उनकी भी चलती, 2-4 पैसे उनको भी मिलते, तो उनको भी खुशहाली मिलती। तो जब बाहर से मंगाए गए हैं तो बाहर के लिए सारी चीज़ें की गई हैं। कहाँ से मंगवाए गए ये मजदूर? अब ये बाहर से, जैसे MP से हुए, गुजरात से हुए। गुजरात से आए, लेकिन आपके यहाँ पे मंदिर बन रहे तो गुजरात से क्यों आ रहे हैं मजदूर? आप लोगों का क्यों काम नहीं मिल रहा है, क्या पता? अब उसको सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को देखना चाहिए। वो तो कहे थी कि मंदिर बनेगा तो रोज़गार मिलेगा, तो रोज़गार के लिए अब यही सब देखिए, सब बाहर से मजदूर मंगाए जा रहे हैं, तो रोज़गार कहाँ है? रोजगार मिल रहा है, लेकिन फैजाबाद के लोगों को नहीं मिल रहा है, अयोध्या के लोगों को नहीं मिल रहा है, गुजरात से मजदूर आ रहे हैं। और सरकार ने कहा था कि राम मंदिर बन जाएगा तो बस चलो ख़त्म। बहुत लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया तो ख़त्म और कुछ नहीं चाहिए, ज़िंदगी धन्य हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब धन तो जिसका धन हुआ होगा वही जानता होगा। आपका क्या तकलीफ है अभी भी? हमारा क्या, सब गरीब मजदूर का यही तकलीफ है भाई। जब तक उनको रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक वो काम नहीं करेंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। जब पैसे मिलेंगे तो फिर भी उनके जीवन में खुशहाली तभी आएगी। यहाँ पे मेन जो आप लोगों का समस्या दुविधा है वो ये है कि काम नहीं है, बेरोज़गार है, और शिक्षा में अच्छे से नियोग नहीं हो रहा है, शिक्षक नहीं है। और यहाँ पे लड़कियों का क्या हाल है शिक्षा में या फिर काम में? अब लड़कियों के लिए ज़्यादा हम नहीं बता सकते हैं क्यों, आपको पता नहीं? जी, ज़्यादा हम नहीं बता सकते इसके लिए। ऐसे ओवरऑल बताइए कि शिक्षा में, काम में तो हम लोगों को पता चल गया कि बेरोज़गारी बहुत सारी है, काम मिल रहा है लेकिन बाहर के मज़दूरों को मिल रहा है, यहाँ के मज़दूरों को नहीं मिल रहा है, बेरोज़गारी है। शिक्षा में, और आपने प्राइमरी स्कूल तक बताया कि शिक्षक नहीं है, 2 ही शिक्षक है और इतने सारे बच्चे हैं। उसके बाद वाला जो स्कूल है, जिसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल आता है, कॉलेज आता है, उनका क्या हाल है अभी? उनके लिए तो एक्चुअल हम ज़्यादा पता नहीं है हमको, हम जाते नहीं हैं वहाँ पे। एक्चुअल हमको बाहर भी काम करना पड़ता है, तो कहाँ जाते हैं आप काम करने?
जी, जैसे और भी ग्रामीण क्षेत्र में हो गया, शहरी क्षेत्र में हो गया, जैसा भी वर्क मिल जाता है तो वैसे हम कर लेते हैं। और ये जो महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, ये इनको लेके आपका क्या कहना है? इनका अब देखिए, लगभग आज के दो कोरोना के पहले जो ऑयल सब्जी बनाने वाला जो सरसों का तेल होता था, लगभग 70 रुपये 80 रुपये किलो मिलता था, लीटर में भी मिलता था। तो अब वो सीधे सीधे दोगुना हो गया है जी, 160 रुपये 180 रुपये। आप लोगों को उजाला जो मिलता है गैस, वो मिलता है? जी, उज्ज्वला तो हमको तो नहीं मिला है। गैस आपको खरीदने पड़ते हैं पूरा पैसे देके, जो 950 हज़ार के लगभग हाँ जी, पास इस समय 1150 के करीब में है। जी जी, उसको हाँ, और बाकी कहा गया था सब्सिडी भी तो नहीं आता है, अभी तो शायद सब्सिडी आया नहीं। हाँ, उस समय स्टार्टिंग में आया था सब्सिडी, लेकिन अब नहीं आ रहा है। এতক্ষণ আমরা কথা বলছিলাম ফैज़ाबाद জেলার শৈলেন্দ্রর সাথে। ফैज़ाबाद জেলা, যে জেলাকে বর্তমানে বিজেপি রাখছে অযোধ্যা জেলা বলে, বা যার নামকরণ বর্তমানে অযোধ্যা করা হয়েছে, সেই জেলারই একজন মজদুরের সাথে আমরা কথা বলছিলাম, যিনি বলছিলেন যে রাম মন্দির তো হয়েছে, রাস্তাঘাট রাম মন্দিরের আশেপাশে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বেরোজগারি মাত্রা ছাড়িয়েছে, মূল্যবৃদ্ধি মাত্রা ছাড়িয়েছে, সাবসিডি তারা পাচ্ছেন না, তারা রোজগার করতে পারছে না। তাদের যে গ্রামের স্কুল, আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে হায়ার সেকেন্ডারি কলেজে নিয়ে তাদের কী মতামত, তিনি বলতে পারলেন না, কারণ তার গ্রামে এই স্কুলগুলো বা কলেজগুলো নেই। যে প্রাইমারি স্কুলটি রয়েছে সেখানেও শিক্ষক নেই, মাত্র দুজন শিক্ষক, তারা দুজন মিলে 1 থেকে 5 অবধি ক্লাস নিচ্ছেন, এবং মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, তারা রোজগার পাচ্ছেন না। তাদের জেলাতে যেখানে রাম মন্দির হচ্ছে, রাস্তা হচ্ছে, পার্ক হচ্ছে, বিভিন্ন পুকুর বানানো হচ্ছে, সেখানে গুজরাট থেকে শ্রমিকরা আসেন কাজ করার জন্য, কিন্তু এখানকার জেলার মানুষ কাজ পাচ্ছে না, তাদেরকে এখানের বাইরে গিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। আপাতত গ্রাউন্ড রিপোর্টে অবধি এইটুকুই। দেখতে থাকুন হাও।